जय हिंद दोस्तों। सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड। एक्चुअल में अभी तक जो मैंने बताया था आपको ग्राउंड माउंट रूफटॉप से रिलेटेड बहुत सारे डेटा शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज का जो प्रोजेक्ट है उसमें जीरो लेवल से लेके कमीशनिंग तक के बातों को शेयर किया जाएगा। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है एरे लेआउट डिजाइन करना। एरे लेआउट कैसे डिजाइन करेंगे, क्या प्रोसेस होता है एरे लेआउट डिजाइन करने का, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। सब एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा एक पहला प्रोजेक्ट था इससे पहले जो डिजाइन किए थे, उस प्रोजेक्ट में जो साइट से रिलेटेड सर्वे किया गया था सैटेलाइट के द्वारा, प्लस में उसको मार्किंग करके मॉड्यूल अरेंजमेंट कैसे किए थे वो आप देख सकते हैं। इसमें एक प्रॉपर तरीका से बाउंड्री लेयर बनाया गया था, उसके बाद इसमें मॉड्यूल प्लेसमेंट किए थे और एक्चुअल में यही इंस्टॉल हुआ था साइट पे। तो उसको कैसे डिजाइन करेंगे आज इसी पे बात करेंगे। आप देख सकते हैं प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ। तो 1 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के बारे में जो बताने जा रहा था मैं, आप देख सकते हैं मैं कैड फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये 1 मेगावाट का प्लांट है, नजफगढ़ दिल्ली में ही है। ये मैंने कई बार ये डेटा शेयर कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं ये जो लेफ्ट साइड का एक प्रोजेक्ट है 3.2 मेगावाट का, इसका मैंने बहुत सारे वीडियो, इसका 2D डिज़ाइन, 3D डिज़ाइन, बिल ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रक्चर के बारे में, प्लांट से रिलेटेड बहुत सारे डेटा बताया था। लेकिन उसी के बगल में एक छोटा सा और प्रोजेक्ट लगने वाला है, ये जो देख रहे हैं ये लोकेशन में लगने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लगा है तो क्लाइंट यहाँ के जो लोकल जिनके यहाँ प्लांट लग रहा है वो एक बार विजिट किए थे ये प्लांट को, देखे थे, देखा कि बहुत बढ़िया यहाँ पे सेटअप, और जो इन्होंने इंस्टॉल किए हैं यहाँ पे जो जनरेशन हो रहा है उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है किसान को। तो एक किसान और इन्होंने बोला कि मेरा 1 मेगावाट का प्लांट लगाना है। तो इस लोकेशन में प्लांट कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। देखिए सैटेलाइट के द्वारा मैंने इसको ओपन किया हूँ और डायमेंशन यहीं से ले लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ, अगर पाथ लेके चलते हैं ये पाथ है, इतना इस लोकेशन में प्लांट लगाना है। कैसे लगाना है अब चलते हैं। कैड फाइल में आएंगे, कैड फाइल में मैंने ये वहाँ से ये इमेज लेके आया, इमेज वही लाया हूँ जो डायमेंशन एग्जैक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अप्रोक्स 44.8 मीटर है। तो जो सैटेलाइट से डायमेंशन लेते हैं वो प्लस माइनस 500 mm, यानी आधा मीटर, आधा मीटर प्लस माइनस यहाँ पे होगा, क्योंकि सैटेलाइट से डायमेंशन लिया जाता है। प्रैक्टिकली लेते हैं तो 500 प्लस माइनस लेके चलेंगे mm में। अब इसका सैटेलाइट में देखते हैं, सैटेलाइट में जो डायमेंशन है देख सकते हैं यहाँ पे अप्रोक्स 44.4, अगर जूम करते हैं इसको तो ये आता है, और यहाँ पे आते हैं ये 44.8। तो ये डायमेंशन लेके चलेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसमें मॉड्यूल प्लेसमेंट करना है। जो मॉड्यूल का अरेंजमेंट यहाँ पे किए थे आप देख सकते हैं, उसको किस टाइप से करना है वो यहाँ चलेंगे। कैड फाइल में आएंगे, कैड फाइल में आने के बाद पहले तो मॉड्यूल डिजाइन करेंगे। मॉड्यूल का लेंथ, विड्थ और 2D में केवल लेंथ विड्थ ही रिक्वायरमेंट होता है। 1134 विड्थ हो गया, 2278 लेंथ हो गया, ठीक है। उसके बाद 1134 2278 इसको ज्वाइंट कर देंगे। इसका कलर चेंज कर देंगे, क्योंकि सैटेलाइट व्यू पे मैं ले जा रहा हूँ तो कलर चेंज करना जरूरी है। या तो रेड या ब्लू लाइन से ब्लू कलर से कलर कर दीजिए।
उसके बाद चलते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे रखेंगे। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि ऑफसेट इसको कर देंगे लगभग 2 मीटर। 2 मीटर बाउंड्री को लेके चल रहे हैं, चारों तरफ से बाउंड्री है। मैं इसका एक वीडियो भी शेयर कर दिया हूँ फेंसिंग से रिलेटेड, आप देख सकते हैं। और ग्राउंड माउंट से रिलेटेड इसका पाइलिंग वगैरह हो गया है, तो वो आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर दिया हूँ। तो आज का जो प्लानिंग था कि मॉड्यूल अरेंजमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे एक एरे लगा देंगे। यहाँ पे 28 का एरे ले लेता हूँ। 11 34 प्लस 25 है 22 78 प्लस 25 है 2। ठीक है, 2 मॉड्यूल का मैंने यहाँ पे लेके चला हूँ डबल पोर्ट्रेट का। डबल पोर्ट्रेट का लेके यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि स्पेस यहाँ पे काफ़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले 2x28 का टेबल प्लेसमेंट करते हैं 3 मीटर गैप पे, क्योंकि इनका स्पेस ये भी है, ये जो ओपन एरिया है, अगर इसमें चलते हैं तो ये उनका ओपन एरिया बचा हुआ है। पहले इसमें लगाना है, अगर प्लांट बचता है तो इसमें लगाएंगे, अगर मॉड्यूल बच जाता है तो इस लोकेशन में लगाएंगे। इसको कॉपी कर लें। और इसके बारे में मैं साइट से रिलेटेड आपको A to Z बातें बताऊंगा, क्योंकि इसमें मैं आपसे आपको बता रखा हूँ कि कोस्टिंग से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हर एक चीज़ शेयर किया जाएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे बाद में लगाएंगे। टोटल मॉड्यूल देखते हैं, तो टोटल टेबल यहाँ पे काउंट कर लेंगे, 2 4 6 2 8 10 12 14 15। ठीक है, 15 16 17 18 19 लग गया। उसके बाद आते हैं ये लोकेशन, ये लोकेशन। उसके बाद इसको भी कॉपी कर लेंगे, एक मॉड्यूल यहाँ पे। ये तो अपना एरिया है ही, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ओवरलैप होता है तो मैं इसको कट करके पीछे की तरफ शिफ्ट करूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, टोटल जो 28 का टेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 टेबल जो 2x28 का कंप्लीट लगा है। अब आते हैं आगे। अब यहाँ पे 2x28 का टेबल ये तो लग जाएगा, क्योंकि बाउंड्री से टच होगा, कोई इशू नहीं। इधर देख लेंगे, अगर स्पेस मेरा इधर भी है। 23 1 24 हो गया। आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ कट रहा है, ये तो टेबल का यहाँ पे दोस्तों अरेंजमेंट जो है वो फिक्स रखेंगे। जैसे 2x28 का टेबल डिजाइन हुआ है, तो उसके साथ साथ 2x14 का टेबल रखेंगे, 2x7 का टेबल रखेंगे, उससे छोटा टेबल नहीं बनाएंगे। ये इसको रहने देते हैं, इस टेबल को ले जाते हैं 14 मॉड्यूल का, इसको भी 14 मॉड्यूल का रखेंगे।
इसको भी 14, यहाँ पे भी इसको भी 14 कर देंगे। ये देख सकते हैं ये ओवरलैप हो गया है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ से 14, ये भी 14, यहाँ 14 आता है। 14 से कट रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पे 7 कर देंगे, ठीक है। और ये 7 7 का टेबल इसको कॉपी कर देते हैं, ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि इस लोकेशन में मेरा स्पेस ज़्यादा है, तो क्या करेंगे इस टेबल को शिफ्ट करेंगे इधर की तरफ, क्योंकि ये क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि ये ज़मीन जो है एक गाड़ी आना चाहिए सामने से, तो सभी टेबल को शिफ्ट कर दे के इधर की तरफ। इसको भी शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस है क्लाइंट का वो एग्जैक्ट इक्वल ये नहीं है, स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं है, तो जिस शेप में ज़मीन है उनका उसी शेप में लेके चलेंगे। हाँ, इस एरिया में जो अपना रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वीसीबी रूम है, ट्रांसफार्मर है, एससीडीबी रूम है, यहाँ पे इस एरिया को ऐड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे रोड रहेगा तो यहाँ पे डाल दिए हैं वीसीबी रूम, क्योंकि इसी से एंट्री होगा और जो भी काम होगा यहीं से करके, ये साइड नहीं रखेंगे क्योंकि फिर इधर ट्रांसमिशन टावर है, ट्रांसमिशन लाइन क्रॉस किया है, तो यहाँ पे तो रख नहीं सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे मॉड्यूल काउंट करेंगे। पहले 2x7 का टेबल है, एक दो और अरेंज कर देते हैं, कम रहा है अभी। तो देखेंगे जो 2x28 का टेबल पहले वो काउंट कर देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे, 24 गुने 28, सॉरी 56 हो जाएगा ना, 56 गुने 24, 1344 मॉड्यूल आया है। प्लस यहाँ पे अब आते हैं 2x7 का टेबल, 1 2 3 4 7, और जो 7 का टेबल है वो 4 है, तो 14। अब यहाँ पे जो टेबल है 2x7 का उसको अलग नोट कर लेंगे, कैलकुलेटर ओपन करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे 56 मॉड्यूल, ठीक है, ऐड। प्लस अब आते हैं जो 2x14 है वो कितना टेबल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 2x14 का टेबल है, ठीक है। तो 14 दूनी 28 गुने 7, तो 196 मॉड्यूल और आ गया, 196 मॉड्यूल, 1596 मॉड्यूल आ गया, जो मुझे रिक्वायरमेंट है 1724, ठीक है। अब आते हैं 1596, 1596 प्लस, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये स्पेस है 1 2, तो ये क्या करेंगे जो 2x7 का टेबल है वो ऐड करेंगे,
ठीक है, ये ऐड नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा और मूव कर देते हैं, क्योंकि ये अप्रोक्स 2 मीटर मेरा स्पेस है आने जाने के लिए गाड़ी को। तो यहाँ पे जो ऐड किया है 2x7 का, 1 2 3, 3 टेबल ऐड किए हैं, तो 3 टेबल किए हैं तो 42 मॉड्यूल, 1596 प्लस 42, 1636 आ गया, 1638 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं, ये स्पेस अपना है, ये स्पेस है, इसको क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि मॉड्यूल को भी कंप्लीट करना है, और ऑफसेट इसको 2 मीटर कर देते हैं। इतना होने के बाद ये जो क्लाइंट का स्पेस है इसको भी यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पहले तो उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 2x7 का टेबल नहीं लगेगा, 2x28 का टेबल नहीं लगेगा, 2x14 का टेबल लेके चलते हैं। इसको भी ऑफसेट दे देते हैं 2 मीटर। अब यहाँ पे कुछ पेड़ पौधा है, शैडो आएगा, तो इसको हटाते हैं अभी। क्योंकि मुझे मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट अभी अप्रोक्स 100 पीस है। तीन मीटर, ठीक है, एक और टेबल आ गया, 4 टेबल मैंने ले लिया। अब 4 टेबल है, कैलकुलेटर ओपन करते हैं, 14 × 2, एक टेबल में 28 मॉड्यूल × 4, मतलब 112 मॉड्यूल आ जाता है। अब पहले से जो मेरा टेबल है, मॉड्यूल टोटल है 1638, प्लस इसमें 1638 करते हैं ऐड, तो 1750 आ जाता है। 1750 नहीं चाहिए मुझे, 1722 चाहिए। एक टेबल हटा देते हैं, -28 करेंगे तो 1722 आएगा, एक टेबल हटा देते हैं ये। और इसको क्या करेंगे, इनका ज़्यादा स्पेस वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ से ये 3 मीटर गैप दे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऐसे भी ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, तो यहाँ पे देना जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन का हाइट ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं, दे सकते हैं, क्योंकि अप्रूवल मिल चुका है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अब ये जो प्लांट लगा है 1722 मॉड्यूल है टोटल, 1722 मल्टीप्लाई 580 वाट की, मतलब 998.76 किलोवाट। 1 मेगावाट में अप्रोक्स 1.5 किलोवाट कम है। अब 1.5 किलोवाट के लिए 3 मॉड्यूल चाहिए। अब 3 मॉड्यूल यहाँ पे लगा नहीं सकते, स्ट्रिंग देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने टेबल फिक्स रखा हूँ 2x28, 2x14 और 2x7। अब क्या करना है, यहाँ पे नोट करेंगे, टू पी 28 टेबल, टू पी 8, नया फिर से कर लेते हैं, 2p28 टेबल, 24 क्वांटिटी है, इसको जूम कर,
इसको जूम कर लिया मैंने, 2/28 का टेबल काफ़ी छोटा है, तो इसको अब आते हैं 2/14 टेबल, 2/7 टेबल। तो यहाँ पे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 24 टेबल जो है वो 2/28 का है। अब आते हैं छोटा टेबल, इसको रहने देते हैं सिलेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7, 2/7 का टेबल 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लिख देंगे 7 क्वांटिटी। अब आते हैं 2/14 का टेबल। 2/14 का टेबल देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर हो गया, 8 9 10, तो 2/14 का टेबल 10 क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि जो 2/28 का टेबल है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि टोटल मॉड्यूल आया कि नहीं, क्योंकि मॉड्यूल लेआउट डिजाइन करने के लिए मल्टीपल क्रॉस चेक किया जाता है। आप जिस हिसाब से मॉड्यूल लेआउट दे रहे हैं सामने वाले को, तो वो उसी के अकॉर्डिंग वो अप्रूव करेंगे। तो इसीलिए 2 बार 3 बार हो सके आप क्रॉस चेक कर लीजिए। 2/28 गुने 2 मल्टीप्लाई 24, तो जो यहाँ पे मॉड्यूल आया है, टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल 1344। इसमें आते हैं तो 14, 28 मल्टीप्लाई 10, तो 280 आ जाएगा। और इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14 गुने 7, ये टोटल 98 आ जाएगा, 14 7 98। तो टोटल मॉड्यूल जो आया है प्लस 280 प्लस 1344, ये 1722 मॉड्यूल आपका आ गया यहाँ पे। टोटल मॉड्यूल 1722 मल्टीप्लाई 580, तो ये टोटल वॉट पीक देखते हैं 998.76 किलोवाट। तो दोस्तों ये अपना टोटल जो किलोवाट है, 1 मेगावाट अप्रोक्स कह सकते हैं इसको। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अरेंजमेंट हुआ है, ये आप देखने को मिलेगा कि एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में गैप है, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे हर एक मॉड्यूल में गैप है। गैप देने का रीज़न ये था कि यहाँ पे ये जो एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पे जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथ इसका विड्थ है। आप देख सकते हैं 125-26 मीटर। अगर एंड टू एंड देखते हैं तो लगभग 136 मीटर था। 136 मीटर के टेबल को सिंगल बनाना, सिंगल तो 2/28 या 2/20 का बनता, लेकिन एक साथ अटैच करके लगाने का मतलब ये था कि अगर कोई क्लीनिंग करने जाता है, तो अगर एक पर्सन यहाँ एंट्री करता है तो एग्जिट यहीं पे आएगा, वो बीच में एक टेबल से दूसरे टेबल से नहीं कनेक्ट कर सकता है। मैं अगर उसको लगा कि नहीं यहाँ पे मैं फिनिश कर लिया हूँ और आगे नहीं बढ़ के इसको यहाँ से बैक जाकर या फ्रंट आकर फिनिश करके बैक वापस वहीं जाए, तो यहाँ पॉसिबल नहीं था। या तो फिर वापस आना पड़ता यहाँ वापस, या तो कंप्लीट करने के बाद फिर वापस आता। यहाँ नहीं है ऐसा, यहाँ पे स्पेस काफ़ी कम है, तो वो मॉड्यूल आराम से क्लीन कर सकता है। 22 मीटर, 23 मीटर, 24 मीटर, 25 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मीटर जा रहा है, ठीक है, 50 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है, 150 मीटर जाना मतलब समझ रहे, इसलिए यहाँ पे गैप दिया गया था।
यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे स्पेस ऐसे भी कम था तो गैप नहीं दी है। तो दोस्तों ऐसे मॉड्यूल लेआउट डिजाइन होता है। अब आते हैं कि इतना डिजाइन होने के बाद अब इसको कॉपी करके बाहर आ जाएंगे। ये डिजाइन हो गया। अब यहाँ पे आप डायमेंशन दे दीजिए, टेबल टू टेबल गैप दे दीजिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो आप उसी के हिसाब से इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे मेरा मॉड्यूल मॉड्यूल कंप्लीट हुआ है, प्लान लेआउट डिजाइन कंप्लीट हुआ है। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करना है, बीओएम मैंने बना रखा हूँ 2x28 का टेबल, 2x7 का टेबल और 2x14 का टेबल। अब नेक्स्ट जो मेरा क्लास आने वाला है, लेक्चर आने वाला है, उसमें आपको स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट बताया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के तरफ।